हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 मैथ की तैयारी शुरू से करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम यहाँ पर जो हमारा मैथ का तीसरे चैप्टर है अपव्यू, इस चैप्टर के टॉप 15 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इन्हीं में से क्वेश्चंस आपके लगभग लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं या फिर इन्हीं पैटर्न्स पर आधारित डिजिट चेंज कर कर आपके यही क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो तीसरा चैप्टर आराम से आपका तैयार हो जाएगा। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ और साथ में उनका सोल्यूशन भी मैं यहाँ पर आपको बताता रहूंगा। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं जिन स्टूडेंट के पास नोट्स ना हो और एग्जाम टाइम में आपको सोल्यूशन को ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर दो अवयव दे रखे हैं और यहाँ पर हमें एक्स का मान निकालने के लिए बोल रखा है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में आ चुका है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में रिपीट हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आराम से आप इस चैप्टर को तैयार कर बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे भी रखा है, यहाँ से आप नोट कर लेना। ये जो आपका तीसरा चैप्टर है अभी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में किस तरीके कितने कितने क्वेश्चन रिपीट होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ बहुविकल्पीय में यानी कि एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको इस तरीका एक नए क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन जो कि आपके एक एक नंबर में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में आपको इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ही मिलेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 4 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। तो यहाँ पर जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इनको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 2019 में आया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2025 में आया हुआ है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एक नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक नए क्वेश्चन आपको इस तरीके का जरूर मिल जाता है। और ये जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन है वर्ग अवयव वाला, ये आपका 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा था, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। इन दोनों ही क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर रख लेना। दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे रखा है और इस तरीके क्वेश्चंस मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आपके सामने प्लेलिस्ट भी आ चुकी होगी, इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको करवा रखे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा 2024 में आया हुआ है और ये आपका सैंपल पेपर के सेट 2 में दे रखा था। यहाँ पर हमें एडजॉइंट ए का हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है। ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है, तैयार जरूर कर लेना एक बार। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड इनका हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है और यहाँ पर हमें दो अवयव दे रखे हैं, इनकी हम सिंपल आपस में तुलना कर यहाँ से समीकरण बनाएंगे और समीकरण को आप किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से यहाँ पर हम अवयव को निकाल लेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर में रिपीट होते रहते हैं। एक क्वेश्चन में आपको इसका आगे भी दिखाऊंगा, वो तो आपका रिपीट होता ही रहता है। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लें, सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता आपका 2027 के एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हमें अवयव में ही समीकरण दे रखी है, हमें यहाँ पर इनको सिर्फ सॉल्व करना है और यहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू को निकालना है। सिंपल दो समीकरण है, इनको आपस में हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। यहाँ से आप इसको भी नोट कर लें और इसको तो आप जरूरी तैयार कर लेना, एग्जाम में आपका ये आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी मैंने चैनल पर करवा रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें यहाँ पर एक अवयव ए दे रखा है
और हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसके साथ में ए इनवर्स निकालने के लिए भी आ जाता है। इस तरीके क्वेश्चन आपके 5 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड रहता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख ले, वहां पर आपको इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाएंगे। बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर निकालेंगे, ए की ए से मल्टीप्लाई कर और सिंपल बस यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। जहां मल्टीप्लाई होगी मल्टीप्लाई कर देंगे, जहां ये जुड़ रहे होंगे जोड़ देंगे, जहां घट रहे होंगे घटा देंगे। बहुत इजी चैप्टर है आपव्यू वाला। अगर आपव्यू और जो इसका अगला चैप्टर है स्टैंडिंग, इसको आपने तैयार कर लिया तो इसी में से आपके 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे। तो इन चैप्टर्स को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमें यहाँ पर एक आपव्यू दे रखा है और हमें यहाँ पर सत्यापित करने के लिए बोल रखा है कि a डैश इंटू ए बराबर होगा आई के। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा अभी तक एग्जाम में रिपीट नहीं हुआ है। और आपका जो पिछले साल का पैटर्न था उसमें कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे थे जो कि आपके काफी टाइम से रिपीट नहीं हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना, क्या पता इस साल आपका एग्जाम में रिपीट हो जाए। और ए डैश का मतलब होता है परिवर्ताव्यू। पहले यहाँ पर जो मैं आपको दे रखा है इसका परिवर्ताव्यू निकालेंगे, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर सामने जो में वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगा, हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि तत्समक आपव्यू होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए बी का होल डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। ए और बी हमें यहाँ पर आपव्यू दे रखा है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको 4 नंबर में और 5 नंबर में देखने के लिए मिल जाएंगे। काफी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, लेकिन काफी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने कहीं पर भी छोटी सी गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सोल्यूशन दे रखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर एक आपव्यू ए दे रखा है, इसको हमें विषम सममित आपव्यू प्रूफ करना है। तो विषम सममित आपव्यू की क्या कंडीशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए। विषम सममित आपव्यू की हमारे पास कंडीशन होती है कि ए डैश जो इसका परिवर्त आपव्यू है वो ऋणात्मक जो हमें गिवन आपव्यू है उसी के बराबर होता है। और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर 2 कंडीशन होती है, एक सममित के लिए और एक विषम सममित के लिए। कोई सी भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका ये रिपीट हो सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी हमें यहाँ पर 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर इसको सरल करना है कि इसका मान हमारा यहाँ पर क्या आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपका भी आगे भी एक आया था, सेम ही हमारा उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप 2027 के एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें, क्या पता आपका एग्जाम में रिपीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें यहाँ पर एक आपव्यू ए दे रखा है और हमें यहाँ पर सत्यापित करना है कि ए प्लस ए डैश ये क्या होगा, हमारे पास एक सममित आपव्यू होगा। और यहाँ पर आप देख लें कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके 2020 में रिपीट हो चुके हैं। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं, लगभग 2 नंबर में। और काफी टाइम से आपका इस चैप्टर से 2 नंबर में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल आपका रिपीट हो जाए। लेकिन आप इस चैप्टर से मेरे हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन को ही जरूर तैयार करना। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सममित आपव्यू वाला और विषम सममित आपव्यू वाला कैसे प्रूव करते हैं, बहुत से क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप सोल्यूशन को नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरीके क्वेश्चन के 100% चांसेस रहते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए। ये आपका पिछले साल 2026 के सैंपल पेपर में दे रखा था और यहाँ पर ये 2024 में आपका आ भी चुका है। यहाँ पर हमें एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर होगा एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, इसको हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, एलएचएस वाली वैल्यू को लेट करते हुए चलेंगे और यहाँ पर हम एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू को निकालेंगे, जो कि हमारे पास आएगी एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके स्कूल में काफी लेंथी करवा रखा होगा, यहाँ से आप शॉर्ट में नोट कर लें। यहाँ पर हमारे कुछ फॉर्मूले बनेंगे, इन फॉर्मूलों को आपको पता होना चाहिए। ये आपके क्लास 11th में भी थे और आपको क्लास 12th में भी स्टार्टिंग में जरूरत पड़ी होगी, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और अगला क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 14, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको आपव्यू दिए जाते हैं और आपसे वहां पर जो एक्स वाई जेड होते हैं उनकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा होता है।
यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर हमें आप व्यू की वैल्यू ही ज्ञात करनी है, आप व्यू डी की वैल्यू, और यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक आप व्यू को हम अपनी तरफ से मान लेंगे जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तीन आप व्यू हमें दे रखे हैं, एक आप व्यू हमने मान लिया, इस कंडीशन में रख देंगे और सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तुलना कर कर यहाँ से हमारे पास अलग अलग समीकरण आएंगी, उनको सॉल्व कर कर ए बी सी डी की वैल्यू को निकाल कर इस आप व्यू में रख देंगे, यही हो जाएगा हमारा डी आप व्यू, जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पर होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर इसको आव्यूह विधि सॉल्व करना है। अब इस तरीके का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में जरूर रिपीट होगा, केस स्टडी वाला, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके इस साल से यानी कि 2026 से मोस्ट रिपीटेड है 100%। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा इस तरीके का। तो ये आपका एक केस स्टडी वाला एक क्वेश्चन है जिसको आपको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हर चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना, कहीं से भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना, तैयार जरूर कर लेना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और काफी लेंथी क्वेश्चन होंगे हमारे एक केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ तक होने वाला है। यहाँ पर भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू याद करनी है, जैसे कि हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन में लेट करेंगे उसी हिसाब से हमें यहाँ पर वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे जो आपका क्लास 12th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 है आव्यूह के टॉप 15 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। इन्हीं पर आधारित या ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको आप कर आ जाएंगे। मेन है कि आप पैटर्न को देख लें कि ये सवाल हमारे किस तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपने पैटर्न को तैयार कर लिया, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका उस पैटर्न पर आ जाए, उसको आप आराम से कर आ जाएंगे। मैथ में आप रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की देखना चाहते हो इसी तरीके से, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। इस प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लें। और साथ ही अगर आपको क्लास 12th के और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने हो, तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर जरूर चेक कर लेना प्लेलिस्ट को। आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आसान तरीके से क्लास 12th के मैथ के बोर्ड एग्जाम 2027 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।